नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब जानते हैं बहुत लोगों को बड़ा शिकायत रहता है कि बिहार के गली गली में दारू मिलता है, इतना शराबबंदी के बाद भी। अब देखिए ना कि अभी जो है शराबबंदी का मुद्दा इसलिए और ज्यादा हाईलाइटेड हुआ है क्योंकि आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, तो वो जब महागठबंधन की सरकार थी तब भी उन्होंने कहा था कि गुजरात मॉडल के आधार पे बिहार में भी कुछ छूट के साथ शराबबंदी खुल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है फिर से जब एनडीए की सरकार बन गई है तब फिर से उन्होंने नीतीश कुमार को सलाह दी है कि यहाँ पर जो है शराबबंदी पर विचार किया जाए, समीक्षा किया जाए और कुछ शर्तों के साथ जो है वो शराबबंदी में रियायत दी जाए। अब भैया हम लोग को तो जो है जब भी हम लोगों से बात करते हैं तो लोग का तरह तरह का रिप्लाई आता है, तरह तरह का जवाब आता है, तो हमको बड़ा लगा कि भाई शराबबंदी का जब मुद्दा है तो जनता से बेहतर और कौन बता सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जनता के मांग पर ही शराबबंदी किया था। इसलिए चलिए जनता के बीच में उन्हीं लोगों से पूछते हैं कि शराबबंदी पर दोबारा समीक्षा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, जीतन राम मांझी ने पहले भी सुझाव दिया था और अभी फिर से सुझाव दिए हैं। भैया जीतन राम मांझी जो हमारे पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, इससे पहले मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका कहना है कि नीतीश कुमार को जो है वो गुजरात के तर्ज पर यहाँ भी शराबबंदी पर समीक्षा करना चाहिए और यहाँ भी कुछ कुछ छूट के साथ शराब खोल देना चाहिए। आपको क्या लगता है, शराबबंदी पर विचार होना चाहिए क्या? विचार होना चाहिए, बाकी कहने का मतलब है कि शराब हम लोग नहीं पीते हैं, न पिलाते हैं। हाँ। कहने का मतलब है हम उससे हम लोग शराब क्यों खुलवाएं? उस पर विचार होना चाहिए कि शराब पीने वाला भले बोल सकता है। हाँ। हम नहीं पीते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं कि हम नहीं खुलना चाहिए। जैसे शराब से इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि शराब देखिए बहुत बार जो है गरीब लोग जो है जो नकली शराब पी के मर जा रहे हैं, है ना। अच्छा है, शराब बेचने से पहले टैक्स सरकार का कमाई होता था, अब कमाई तो नहीं होता है, लेकिन चुप्पे चोरी लोग लाके बेच देता है। जी बिल्कुल, शराब बंद है कहाँ? शराब बंद कहाँ है? शराब तो चालू है, तो फिर बंदी कहाँ से माना गया? तो इस पे विचार होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल विचार होना चाहिए, खुलना चाहिए। आपको क्या लगता है भैया, शराबबंदी पे होना चाहिए? विचार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसलिए कि शराब उससे बहुत सा लाइन जो है घर का भी बर्बादी। ठीक, हम शराब पी लेते हैं, बाल बच्चा मेरा भूखा रहेगा, उसमें कौन जुआ सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शराब बंद रहेगा। हाँ नहीं, शराब देखिए वो कौन बढ़िया चीज थोड़ी है, लेकिन हाँ वही है कि लोग जो है वो बहुत बार जहरीला शराब पीने से मौत हो जा रहा है, चाहे सरकार को कोई कमाई नहीं हो रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि नहीं, शराबबंदी पर भाई या तो सारा जो ढीला पेंच है उसको कस दिया जाए, और नहीं तो फिर भाई सरकार विचार करे, है ना। बंदी कहाँ है मैडम? यहाँ तो सबको तो बेरोजगार का रोजगार दिया, सब झारखंड चल जाता है, अरे मुगल सराय चल जाता है लाने के लिए, वहाँ से ला करके सब धंधा रोजगार दे दिए, तो बंद कहाँ है? लेकिन वो तो गलत ना करता भैया, पकड़ा जाएगा तो परिवार का बदनामियों होगा, जेबो करेगा, जेलो जाएगा, पकड़ाएगा क्या? ऊपर से 10,000 रुपया बेल कराने में लगेगा। वही ना, कोनो फायदा का चीज है वो? डॉक्टर थोड़ी बताया है कि दारू तू बेचबे करा। पहले ये बताइए कि शराबबंदी हुआ है कहाँ? हाँ। अभी घरे घर शराब मिल रहा है। हाँ। आप घर पर बैठे रहिए, फोन कीजिए, शराब पहुंच जाएगा आपको। शराबबंदी करके जितना नशा बढ़ा दिया है नीतीश कुमार जी, अब छोटा छोटा बच्चा स्मैक पी रहा है। हाँ। सोल्यूशन पी रहा है, ये कहाँ से पी रहा है? अच्छा भैया, लेकिन एक चीज हमारा ये गलती है कि नहीं है कि हमारा बच्चा क्या पी रहा है क्या नहीं पी रहा है, हम जो है अपना बच्चा को प्यार जताने के लिए 500 रुपया का नोट धरा के भेज देते हैं, है ना, कि हमारा बेटा बाप रे बड़ी दुलरुआ, अल्लाह 500 रुपया। आजकल का कोई भी बच्चा है, आजकल 99% बच्चा अपने गार्जियन का बात नहीं मानता है। नहीं मानता है भैया, तो हमारे ना संस्कार में कमी आ रहा है। हमारे पापा एक बार खाली ऐसे देख देते थे तो उतने में हालत खराब हो जाता था। ये आखिर क्यों? आजकल के जो जनरेशन चेंज हुआ, ऐसा क्यों? जो ये मोबाइल है, ये मोबाइल के कारण हुआ है। शराबबंदी पे विचार होना चाहिए। हाँ, बंद होना चाहिए। शराबबंदी पर विचार होना चाहिए, विचार होना चाहिए, खुलना चाहिए, एक औसत अनुपात में बिकना चाहिए। इसलिए कि जो घर घर शराब बिक रहा है कम से कम जाएगा, इसलिए शराबबंदी पर विचार होनी चाहिए। आपको क्या लगता है भैया, शराबबंदी पे विचार होना चाहिए? नहीं, बंदी में विचार होना चाहिए कि बंदी हो जाए। इसलिए कि लड़का बच्चा जितना पढ़ने वाला है वो सब पी करके जो है फिराट रहता है। मतलब एकदम खत्म हो जाना चाहिए, एकदम खत्म हो जाना चाहिए। खत्म हो जाएगा तो आगे बच्चा पढ़ने लिखने में भी सुरक्षित मिलेगा। हाँ। बहुत लोग भैया कहते हैं कि बिहार में शराब भूत जैसा हो गया है,
दिखाई नहीं देता है लेकिन मिल जाता है जहाँ तहाँ। शराब तो मिलता ही है यहाँ। तो इस पे विचार होना चाहिए क्या कि इसका जो है जितना कमी है इसको दूर किया जाए। बंदी सफल है कहाँ? हाँ। एक चाची है, जरा इनसे भी बात करते हैं। चाची ये बताइए कि आपको क्या लगता है शराबबंदी जो है क्या इस पर विचार करके इसको खोल देना चाहिए कि इसको एकदम बंद रखना चाहिए? एकदम बंद करना चाहिए। हाँ। इसमें बहुत बच्चे लोग बिगड़ रहे हैं। हाँ। छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं। इससे स्त्री को बहुत तकलीफ हो रहा है। बिल्कुल उसको बिल्कुल। बाल बच्चा भूखा रह जाता है। हाँ, हाँ, जे हाँ। तो इस सब पर एकदम विचार करके इसको बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात है कि शराबबंदी जो है वो बड़ा अच्छा नियत से किया गया था और नियत अगर वो पूरा तरह से कहीं ना कहीं अगर उस उद्देश्य पूरा हो जाता है तो ये बहुत अच्छा होगा और बहुत बेहतर होगा। फिलहाल चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि शराबबंदी पे समीक्षा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आइए देखिए शराबबंदी पे जो है वो जीतन राम मांझी ने एक सलाह दी है, लेकिन हम लोग जो है जनता की राय पे चलते हैं, इसलिए हम लोग भी जनता के बीच में और जरा जनता से बात करते हैं कि शराबबंदी पे जीतन राम मांझी ने एक सुझाव दिया है कि जिस तरह से गुजरात मॉडल है उस तरह से बिहार मॉडल जो बिहार में जो है गुजरात मॉडल पे गुजरात की तर्ज पे शराबबंदी में कुछ छूट मिलनी चाहिए। तो अब आप हमको ये बताइए कि क्या सही में बिहार में शराबबंदी में छूट की जरूरत है क्या? देखिए शराबबंदी तो अच्छे नियत से ही किया गया था, लेकिन ये सब पीने जनता पर डिपेंड है। तो जनता ने कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमी ढूंढा है। हाँ। और अगर गुजरात मॉडल अगर अच्छा मॉडल है हाँ। तो हमें लगता है कि समीक्षा करके और उस पर कुछ विचार किया जाना चाहिए। गुजरात में एक नियम है कि आप जो है मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह बनवा के, हालांकि बहुत सारे लोग जो है वो जाली भी बनवा लेते हैं या जिनकी उम्र हो गई है 50-55 साल के हैं या 60 साल के हैं तो वो लोग जो है मेडिकल सर्टिफिकेट पे मेडिकल कागज पे जो है वो शराब ले लेते हैं कुछ शर्त के साथ, है ना। तो हमारे यहाँ बिहार में क्या लगता है कि सही में बिहार में शराबबंदी में छूट की जरूरत है क्या या उस पर विचार किया जाना चाहिए क्या? बिल्कुल विचार किया जाना चाहिए, इसलिए कि जो शराब जो बंदी हो गया उससे बच्चे लोग पर ज़्यादा असर पड़ा है। हाँ। इससे अफीम, चरस, सुलेसन पीना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वाइटनर वगैरह ही लोग यूज कर रहे हैं। अगर ये शराब मतलब चालू हो जाएगा तो इससे निजात मिलेगा। हाँ। और शराब चालू होने के बाद अगर बिहार में अगर शराब चालू हो गया नियमतः शर्त के अनुसार, तो बिहार में शायद विशेष राज्य का दर्जा नहीं मांगना पड़ेगा। हाँ। तो अभी क्या लगता है कि अभी क्या जरूरत है, उस पर विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, देखिए विचार तो एकदम होना चाहिए। हाँ। बिहार थोड़ा गरीबों का देश है। हाँ। यहाँ मजदूरी लोग ज्यादा करते हैं। हाँ। शाम में अगर थोड़ा नहीं लेंगे हाँ। तो फिर बिहान होकर कमाए जाएंगे कैसे? हाँ। इसलिए उसको एनर्जी की जरूरत है। हाँ। और बिना उसके एनर्जी हो नहीं सकता है। हाँ। केला के थम के पी लेते हैं। हाँ। सुलेसन पी लेते हैं। देखिए चरस पी रहे हैं लोग। केला के थम वाला नहीं समझे, ये तो हम कभी गिड्ढा इसको कहते हैं, गिड्ढा। अच्छा। पहले बिहार सरकार का जो पहुंच होता था आज भी पी के लोग जीवित है, लेकिन अरे नहीं, केला के थम और यूरिया चुआ के गिड्ढा बिना के पिला रहा है। बनाता कैसे? ये कैसे बनाता है? बहुत ही निर्महित तरीके से, बहुत ही गंदे तरीके से यूरिया खाद, केला के थम। हाँ जी, यूरिया वाला तो सुने हैं, हाँ उसको नाम रखे हुए लोग गिड्ढा। अब पहले बिहार सरकार का जो है दारू पीते थे लोग जिसको पोलोथीन कहते थे। हाँ। तो वो पी के आज भी बुलंद है लोग। हाँ। और गिड्ढा पी के लोग सब जा रहे हैं खचकल्ला घाट। हाँ। बहुत ही यहाँ विचारणीय विषय है। नहीं भैया, ये सब इतना जो आविष्कार हुआ है शराबबंदी के बाद हुआ है कि पहले से? नहीं, शराबबंदी के बाद हुआ है सबकी। हाँ। एकदम हर तरह से नुकसान है बिहार को। हाँ। राजस्व नुकसान है, लोग जो है गलत ढंग से सेवन कर रहे हैं। हाँ। गलत ढंग से पी करके जेल जा रहे हैं। हाँ। निर्दोषों लोगों को भी फंसाया जा रहा है। हाँ। न कुछ होता है दारू दूध घर में रख दीजिए, झोला में ले जाकर के पीछे से प्रशासन को भेज दीजिए, अब 50,000 लाओ 1 लाख लाओ चालू हो जाता है। अरे बाप रे बाप जी, बहुत ही यहाँ जो है शोषण हो रहा है। हाँ। इसको जीतन राम मांझी को हम धन्यवाद देते हैं। हाँ। तो वो जो है सच्चे पुरुष की तरह एक अपना रखे हैं। देखिए जिस समय चालू किया जाए इसको। अच्छा, शराबबंदी के बाद जितना मेरा अनुभव है, हम देखिए कि जहाँ जहाँ घूमने गए, जहाँ जहाँ लोगों से बात किए, कोई बात नहीं भैया, ये बताइए कि शराबबंदी के बाद हम भी बहुत लोगों के बीच में गए और एक चीज जो हमको बहुत लोगों से सुनने को मिला कि शराबबंदी के बाद बहुत सारा सस्ता नशा जिसको हम लोग कहते हैं सुलोसन, पता नहीं क्या होता है, जो टायर साटने वाला होता है, उसको लोग सूंघना शुरू कर दिया। एक सुई ले रहे हैं लोग। तो ये सब भी हमको लगता है गलत चीज है। हाँ। तो शराब तो मैम चालू होना ही चाहिए। अच्छा भैया, एक सवाल और मेरे मन में ये उठ रहा है कि मान लिया जाए अगर शराब चालू हो जाता है
तो जिसको ये सब चीज का आदत लग गया है वो सुधर जाएगा भैया? बहुत सुधर जाएगा मैं, सुधर जाएगा, बहुत सुधर। जो छोटा छोटा बच्चा जो ये सब सोल्यूशन और सुई जो ले रहे हैं वो तो कम से कम बंद हो जाएगा। ये जो डॉक्टर के यहाँ मर रहा है आदमी। अच्छा भैया एक बात पूछियो, झूठ ना बोलवा। हाँ ना, झूठ काहे बोला? क्रिया खा के बोला। माई क्रिया। हाँ अच्छा ये बताओ कि तू दारू पिया कि ना? हाँ पी लेला। हाँ हाँ हम पी लेला, हम काले झूठ बोलम? कहिया पिला? अंतिम बार कहिया पिला? आज पी लेला। अरे बाप रे बाप, काले झूठ बोला? आज पी ले तू हैं? नहीं पीना तो दारू पीना तो लेकिन गलत बात है ना भैया। भट्टी चालू करवा दीजिए, मरेगा ना। मने तोरा तो नुकसान होबे ना करतो। तू खरीद के हिया खरीद के पिया चाहे हुआ खरीद के पिया। अब बंद में खरीद फ्रूटी खरीद भी के 250 रुपए में 10 रोटी चल जाते हैं। हाँ। अब जब 25 रुपए में मिल रही है। वाह, तो 25 रुपए भैया जिंदगी चल जाइतो, चाहे कोई बीमारी हो जाइतो तो ऐसा 25 लाख लग जाइतो तो लाग ही रही है कितना क्या। तो हमने से तो घाटा न हो रही है। नहीं तो इसको सगड़ो खुलल है जब बंद करवेले। शराबबंदी सही है कि गलत है, इस पछड़े में पड़ने से पहले हम जरा सा एक बात ये कहना चाहेंगे कि शराबबंदी पर जो है वो शराबबंदी से जो नुकसान हो रहा है बस वो नुकसान नहीं हो, है ना? जान माल का जो नुकसान हो रहा है ये सब नुकसान नहीं हो, है ना? नुकसान नहीं हो रहा। देखिए दारू बंदी होने से सब गलत चीज खाद वाला ये सब मिला के बेचता है। हाँ वही वो यूरिया वाला जो कुछ तो गीधा कुछ तो बोल रहे थे। गिड्डा वाला बात हटाइए, गिड्डे बोलता है उसको। वही दिखा ना, लेकिन नकली दारू है। दारू चालू होना चाहिए। भट्टी वाला दारू रहता था ना तो आदमी घूमते टहलते बाजारों चल जाता था और सब्जी लेके चल आता था, पीते कहते। तो वही ना मेरा लोग चिंता थी करती थी, शिकायत करती थी कि जाते हैं सब्जी लेने। आज सुनिए मैडम, जेकर जेकर औरत गया झाड़ू लेके मर्दान तो पकड़ाया होगा, पकड़ाया होगा कि ना? जेल तो गए किया, 20 लाख से ऊपर गया है जेल। 20 लाख जरूर था, झाड़ू ले ले। कोई लोग 20 लाख झाड़ू ले ले था, नहीं ना था। उस सब पैसा वाला झाड़ू ले ले था। जेकर मर्दाना पिएगा वो औरत झाड़ू लेके कभी जाएगा? प्रश्न नहीं है। तो आज भी पी रहा है तो कहने से अपने मर्दाना को पकड़वा दे रहा है। कहाँ कोई पकड़वा? महीना में 2 बार कम से कम झारखंड और बनारस क्या भाई, तो विश्वनाथ मंदिर जा रहा है, देवघर जा रहा है, यहाँ सब जा रहा है दारू पीने के लिए। बिहार के पैसा दूसरे स्टेट में जा रहा है। हम कहना चाह रहे थे कि दारू से तो एक बहुत बड़ा समाज को नुकसान हुआ है। खास करके नशा के मतलब लोग समझते हैं दारू, लेकिन इससे भी ज्यादा स्मैक जो बिक रहा है, इससे ज्यादा गांजा बिक रहा है, चरस बिक रहा है, सुलेसन पी रहा है। तो इससे युवा वर्ग खास करके हम तो देखते हैं कि एकदम युवा वर्ग जो 10 साल के बच्चे हैं वो भी अभी के समय में इस सब का सेवन कर रहे हैं। तो युवा वर्ग अगर बर्बाद हो जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। देखिए हम क्या बोले, हम क्या देश के बारे में सोचने, देश के हित के बारे में सोचना चाहिए। राज्य के हित में, लोगों के हित में सोचने की आवश्यकता है कि ये सब जो है नशा है उससे ज्यादा हानिकारक है, खतरनाक है। लेकिन ये जो एने उन्हें जो शराबा मिल रहा है वो कौन लैब में टेस्ट कराता होगा? कहीं टेस्ट कोई लैब में टेस्ट नहीं कराता। वो जहर बेच रहा है, वो जहर है, पीता आदमी और मरता है। पैसा वाला आदमी है जो घर में बैठ के ऑर्डर पर दारू मंगाता है, पीता है। और जो जितना गरीब लोग है ना जो ये सब जहर पी रहा है, जहर पी के मर रहा है। शराब बंदी पूर्ण तरह से विफलता है। यहाँ शराबबंदी का कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है, सब बेफल है दम। क्या भैया शराबबंदी पे विचार होने के चाहिए कि ना होना चाहिए? होना चाहिए। हाँ। क्या विचार होना चाहिए बताइए? विचार होना चाहिए कि यहाँ पर पी रहा है 60 रुपया 70 रुपया में दारू यहाँ मिलता था 20 रुपया 25 रुपया में। नुकसानी है ना। ऊपर से जहर पी रहा है। यही कहना है, आप कुछ ही कहना है। अच्छा देखिए कि शराबबंदी से भैया नुकसान तक खैर होबे करेगा, काहे कि शराब कोई बड़ी बढ़िया चीज नहीं है ना भैया? शराब कोई टॉनिक तो है नहीं। भले जो है वो कभी कभी किसी केस में जो है वो कहा जाता है कि थोड़ा थोड़ा मात्रा में शराब पीजिए, कोई डॉक्टर बताता है। अब कोरोना में क्या हुआ वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण हम देंगे कि कोरोना में जिस समय लॉकडाउन लगा था, जिस समय कहा गया था कि कोरोना में कोई बाहर नहीं निकलिएगा, उस समय डर के मारे सब घर में था कि नहीं था? कहाँ कोई गया था कि हाँ हम छू के देख लेते हैं हमको कोरोना नहीं होगा? ऐसे कोई किया था? सबको उस समय डर था कि नहीं था? वैसे ही अगर डर रहे, सब्जी बीत रहा, हम लोग कभी कहाँ कुछ हुआ, हम लोग पिए दारू कोरोना में, थोड़ी होता मीट मुर्गा सब खाया है। डॉक्टर का फेल कर रहे हैं। हाँ, कहूँ बुखार खांसी तक नहीं लगा कोरोना में। डॉक्टर का माथा चकरा जाएगा ये सब सुन के। जो कोरोना में दारू पिया है उसको कोरोना नहीं धरा है, जो ना पिया उसी को धरा है। आप डॉक्टर के माथा चकराइएगा। डॉक्टर का डॉक्टर तो डॉक्टर कोरोना क्या हुआ है? सब पीता है।
अच्छा, आपको क्या लगता है भैया, विचार होना चाहिए कि नहीं इस पर? दारू चालू होना चाहिए। हाँ, दारू चालू होगा तभी इस देश का, इस बिहार का प्राकृतिक होगा, समझे। दारू जो बंद है बहुत हानि है। छोटा छोटा बच्चा को देखते हैं सुलेशन पीता है, स्मैक पीता है, बीएस पीता है, और क्या बोलता है उसको, बहुत गंदा गंदा चीज पीता है। उस हिसाब से छुटकारा मिलेगा, शराब मिलेगा तो थोड़ा बहुत शराब पी लेगा, लेकिन इसके चक्कर में छोटा छोटा बच्चा बर्बाद हो रहा है, समझे। बहुत खराब चीज है सुलेशन। छोटा छोटा बच्चा को देखते पी के आऊंग रहा है। हम तो शराब पीते नहीं है, हम नहीं पीते, हम नहीं पीते। फिर भी आप चाहते हैं कि खुल जाना चाहिए? खुलना चाहिए, इसलिए कि छोटा छोटा बच्चा सब बहुत बर्बाद हो रहा है। सुलेशन पीकर, स्मैक पीकर, बीएस पीकर, ये सब पीकर बहुत हानि हो रहा है। छोटा छोटा बच्चा सब। भैया आपका क्या विचार है, क्या विचार होना चाहिए इस पे कि समीक्षा होना चाहिए? समीक्षा होना चाहिए, होना चाहिए समीक्षा। जो नया नया बच्चा लोग जो पी रहा है, सुलेशन पी रहा है, इस पर तो रोक लगेगा। अच्छा, देखिए कि शराबबंदी को लेके हम बोले ना कि जैसा जब महागठबंधन का सरकार था तब भी मांझी जी कह रहे थे कि इस पे विचार करिए, क्योंकि शराबबंदी से जो है जान माल का बहुत नुकसान हो रहा है। रेवेन्यू तो खैर घट ही रहा है, रेवेन्यू तो खैर नहीं है, कुछ मिल रहा है, ऊपर से जो है वो दारू पी के लोग मर भी रहे हैं, तो नुकसान तो उसका बहुत सारा था। लेकिन आपको क्या लगता है भैया कि शराबबंदी जो है उस पर विचार किया जाना चाहिए? उस पर क्या गुजरात मॉडल का जो है, जिससे गुजरात में कुछ छूट के साथ मिलता है, तो वो मॉडल जो है वो यहाँ भी लागू होना चाहिए? एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है। गुजरात मॉडल यहाँ लागू होना चाहिए, क्योंकि सरकार जो रवैया अपनाए हुए है इससे सरकार का नुकसान है जो है, साथ में जनता का भी नुकसान हो रहा है। लोग सुलेशन पी के मर रहे हैं, चरस, स्मैक, गांजा बिक रहा है, अफीम बिक रहा है। नीतीश जी कहाँ देख रहे हैं युवा वर्ग को? आधा युवा वर्ग तो पगला गया पी के, नौकरी मांगते मांगते थक गया। नौकरी किसी को दी नहीं। नौकरी तो दिए ना भी जी, कहाँ दी है? वो नौकरी है, वो सिखा रहे हैं लेमचूस देके कि बउआ पुसला जो, वो सब गलत बात। आपको क्या लगता है भैया, इस पे विचार होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए? ये होना चाहिए कि सरकार जैसे राशन फ्री दे रहा है और उसे 1 साल शराब फ्री कर देखे क्या रहेगा। बाप रे बाप, ऐसे तो जैसे दे रहे हैं ना, मैंने खरीद के पीने के लिए तो लोग इतना मार किए हुए हैं बंदी में जैसे खरीद के 1 साल देके उस पर फिर रिसर्च करके कि क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। मैंने आप जो है ना 1 साल में लोगों को पहुंचवा दीजिए बैकुंठ धाम, है ना जी? जानते हैं क्या बात है? सबसे बड़का बात है कि शराब तो बंद कर दिए। शराब बंद करने का मतलब होता है कि जैसे अपराधी बंद होता है ना, वैसे शराब बंद होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं यार से शराब आए और बिके, मतलब खुलेआम शराब बिकता है। जैसे ऐसा नहीं कि जेल में से जब मन तब निकल के घूम के चाट पकौड़ी खा के आ जाए, फिर जेल में बंद हो जाए। शराब बेचने वाला के लिए जेल नहीं है, शराब पीने वाला के लिए जेल है। हाँ, जो 1 महीना में डाल देता है कि शराब बेचने वाला, शराब पी कर जेल जाता है। बेचने वाला तो पैसा देता है, वो हैंड टू हैंड छूटता है। हाँ, तो इसमें पूर्ण विश्वास करना चाहिए नीतीश कुमार को कि कम से कम शराब खुलवाएं और सभी से बात करें कि इसमें। एक चाची है यहाँ पे, जरा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चाची, ये बताइए कि आपको क्या लगता है, दारूबंदी जो हुआ है इस पर फिर से विचार करना चाहिए, इस पर फिर से सोचना चाहिए कि सही है कि गलत है? गलत है नहीं, गलत है। दारू पी के आप सब बंगट हो जाएगा। बाप रे बाप, दारू को दुकान खोल देता, आप समझेगा माई बाप के। तो दारू अभी तक लोग चुप्पा चोरी पी ले रहा है ना, तो आप खुलमान पिएगा, दारू को दुकान खोल जाएगा। बुढ़वा से लेकर जवान तक ले। मैंने आप अडिग है ना कि नहीं खुलना चाहिए? ना खुलना चाहिए। वाह, देखिए चाची बढ़िया बात की है ना। अभी लोग बोल रहे थे कि झाड़ू लेके जब गया था, आप बुढ़वा ना जमन का सब पी कर घोलटाई थे, आप लोग इनके मारते हैं। वाह, बोली है चाची एकदम हिला के। देखिए बात सही है कि शराबबंदी से जो है वो कहीं ना कहीं शराबबंदी वाला बंद करा दीजिए। जो भी का चोरी चुपे वो बंद करवा दीजिए। बंद हो ही जाना चाहिए। बंद हो जाए, चुप्पा चोरी। आप खुलमान पे कहता, आप बाप रे, आप पी कर करते सब। महाभारत है, ऐसे तो महाभारत कर। शराबबंदी का जो उद्देश्य था वो तमाम इन्हीं तरह की महिलाएं जो थी, जब उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया था, बहुत जब आग्रह किया था, और उस वक्त शराब से काफी नुकसान हो भी रहा था, तो उस समय जो है ये डिमांड की गई थी कि शराबबंदी हो बिहार में, जिससे जितने गरीब तबके के लोग हैं उनका पैसा जो जितना वो कमा के उड़ा दे रहे हैं शराब में, वो उनके साथ बच जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है कि हम लोगों ने उस तरह से जो है कोऑपरेट नहीं किया, और बाकी कहीं ना कहीं थोड़ी ढिलाई तो रही है, जिसके कारण शराब अभी भी बिक रहा है, मिल रहा है, और देखिए कि सामने में लोग दारू पी के मिल जाते हैं। तो इन सब चीजों पे विचार हो, बाकी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।